बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में आबाद रखे। चलते हैं रेसिपी की जानिब। आज हम बनाने चाह रहे हैं आलू और पालक के पकोड़े। तो 3 मैंने आलू ले लिए हैं, आधी गड्डी मैंने हरा धनिया ले लिया है और तकरीबन 1.5 पाव हमारे पास ये पालक है। 1 कप हमारे पास है बेसन का। चलिए मैं इनकी कटिंग करती हूँ, फिर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आलू मैंने ग्रेट कर लिए थे। अगर आप चाहें तो इनको बारीक काट भी सकते हैं, जूलियन कट में, जैसे हम अदरक काटते हैं। ये पालक डाल देते हैं, साथ ही मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज काट के डाली है। ये हरी मिर्च डाल देते हैं। ये इसमें अब बेसन डाल देती हूँ, 1 कप बेसन। ये 2 चम्मच मैंने भर के ले लिया है चावल का आटा। एक चम्मच हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे नमक का। 1 चम्मच हम इसमें सूखी मेथी डाल देंगे, कसूरी मेथी। और 1 चम्मच हम इसमें भर के डालेंगे सूखा धनिया। और 1 चम्मच ज़ीरा। अब सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं और इसका आटा अच्छे से गूंद लेते हैं। पानी की बहुत कम ज़रूरत होगी। सब्जियां धो के हमने रखी हुई तो उनमें भी पानी है कुछ, तो सब्जियों का अपना इतना पानी हो जाता है, बहुत कम इसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। माशाल्लाह आजकल पालक सब्जियां सारी फ्रेश आ रही हैं। आप पकौड़े बनाएं, सब्ज़ी बनाएं, जो भी। तो इसको थोड़ा सा पानी और लगेगा और थोड़ा सा छींटा लगाऊंगी पानी का। इतनी पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़नी इसको, क्योंकि हमने इसको बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। हमारा आटा इसका बेसन का बन के तैयार। हमारा बेसन बिल्कुल तैयार है। ये धनिया मैंने धो के उधर रखा हुआ था, तो ये मुझे भूल गया, ये भी मिक्स कर लेते हैं। हरा धनिया आधी गट्ठी मैंने काट के डाला। ये इसको मिक्स कर देते हैं दोबारा से, फिर अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। माशाल्लाह बहुत ही हरा भरा मसाला हो गया हमारा। तेल मैंने गरम होने के लिए रख दिया। चलते हैं अब चूल्हे के पास। ये जी हमारे आलू और सब्जियों ने ना थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र इसमें ज़्यादा था, तो ये मुझे लग रहा है कि लिक्विड थोड़ा सा पतला। मैं इसमें 2 चम्मच और बेसन के ऐड कर देती हूँ। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ और फिर बनाते हैं पकोड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पकौड़ा हम डाल के देखते हैं, ऑयल हमारा सही से गर्म हुआ है कि नहीं। हाँ, ये तकरीबन ठीक है। और साथ में इसको भी डाल देते हैं। वैसे तो चम्मच से भी डाल सकते हैं, मगर हाथ से जो पकौड़े बनते हैं उनकी शेप बड़ी अच्छी बनती है।
हमारी कढ़ाई की जितनी गुंजाइश हम डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा टाइम देंगे, तकरीबन 1 मिनट के लिए हमने इसको नहीं छेड़ना। थोड़ी सी और हाँ, ये इस जगह पे आप हल्का हल्का इनको पलट दें। माशाल्लाह पकौड़े हमारे ये अब तैयार हो गए हैं। तो मैंने इनको थोड़ा स्लो हीट पे पकाया ताकि अंदर तक ये पक जाए। वैसे तो माशाल्लाह सब्ज़ी इतनी बारीक और मज़े की कटी हुई थी कि इनमें कोई है नहीं गुंजाइश, मगर फिर भी आहिस्ता आहिस्ता पकाने में जो मज़ा आता है पकौड़ों का, बहुत तेज़ आंच पे नहीं आता। हम इसको निकाल देते हैं। मैं ये अब दूसरे डाल देते हैं और फिर आपको मैं आगे दिखाती हूँ कि सारे जब बन जाते हैं तो फाइनल देते हैं। जी व्यूअर्स, ये हमारे पकौड़ों की फाइनल लुक। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही मज़े के बने हैं। आप भी बनाएं और हमें बताएं आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और बताएं हमें मज़ीद हमें आपके लिए कौन सी रेसिपीज़ नई लेके आनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।